राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला और एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन के कैंप परिसर का औपचारिक उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ के आने के बाद किसी भी आपदाग्रस्त स्थिति में जनता में विश्वास पैदा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद इस संस्था के लिए अभी और भी कार्य करना बाकी है। आज एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन के कैंप परिसर का औपचारिक उद्घाटन और केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL के पुणे के केंद्रीय कार्यालय के परिसर का लोकार्पण दोनों ऐतिहासिक मावल क्षेत्र में हुआ है। आज दोनों संस्थान अपने अपने क्षेत्र के अंदर एक अपना विशेष परिचय बनाकर देश के सामने उपस्थित है और दोनों संस्थानों को आज ये नए कैंप परिसर और FSL लैब से काम करने में ज़्यादा सुगमता रहेगी, सरलता रहेगी और उनकी स्ट्रेंथ में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी, इसका मुझे विश्वास है। ये आपदा मोचन बल की 5वीं बटालियन के कैंप परिसर में महाराष्ट्र और गोवा, ये 2 राज्यों को किसी भी आपदा के समय मदद पहुंचाने के लिए आपदा मोचन बल के जवान सदैव तैयार रहेंगे। यहां अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस भी करेंगे, उनकी ट्रेनिंग भी होगी, सदैव अपने आप को चुस्त भी रखेंगे। आज मुझे आनंद है कि इतने कम समय के अंदर एनडीआरएफ की 16 बटालियनें पूरे देश के अंदर अपना कामकाज बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। आज मैं जब इस कैंपस के अंदर उपस्थित हूं तब मैं निश्चित रूप से एनडीआरएफ के जवानों को कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की आपदा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूस्खलन हो, चाहे साइक्लोन हो, कहीं इमारत ढह गई हो या कहीं बिजली गिरने की नौबत आई हो, हर क्षेत्र में ऑरेंज करेल के ड्रेस में सज्ज एनडीआरएफ के जवान पहुंचते ही देश की जनता राहत का दम लेती है कि अब एनडीआरएफ आ गया है, हम सब सलामत हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं एनडीआरएफ के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को और उनके महानिदेशक को भी कि आपने देश में बहुत कम समय के अंदर एक प्रकार का विश्वास अर्जित किया है और ये ख्याति सिर्फ देश में नहीं, बहुत सारे देशों में भी हमारी पहुंची। एनडीआरएफ को और सारे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल हो, इसके लिए एनडीआरएफ और इक्विप हो, इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का एक प्रकार से एक वाक्यता के साथ काम करने का स्वभाव हो, उसके लिए और एनडीआरएफ के तत्वाधान में एसडीआरएफ को भी एनडीआरएफ के समकक्ष बनाने के लिए बहुत सारे काम करना अभी बाकी है। मैं यहां श्री अतुल करवल को यह जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक प्रकार से साथ में काम करने की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस दोनों नहीं होगी, हम इतने बड़े देश में हर आपदा को के समय जनता को बचाने में सफल नहीं हो सकते। 2006 से एनडीआरएफ का गठन हुआ, उस वक्त 8 बटालियन थी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएफएस
के जवानों को लेकर ये बनाया गया। आज 16 बटालियन हो चुकी है और 28 शहरों में रीजनल रिस्पांस सेंटर और रीजनल रिस्पांस टीम भी हमारी उपस्थित है। मैं आज जब आपकी बटालियन के कैंप परिसर का यहाँ पर औपचारिक उद्घाटन हो रहा है, उस वक्त समग्र एनडीआरएफ के सभी 16 की 16 बटालियंस के जवानों को, उनके अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके कारण आज देश चैन की सांस ले रहा है। किसी भी आपदा में भयभीत होने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। आपका समर्पण, आपका त्याग और आपकी फर्ज के प्रति, ड्यूटी के प्रति जो निष्ठा है, इसी के कारण ये सिद्ध हो पाया है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।